नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है ENTV में। तो दोस्तों, आज हम चंबा चौगान में मौजूद है और यहां पर आज जो है वो श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जो है वो चंबा दौरे पर हैं और चुरहा क्षेत्र से एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहां श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह से मिलने आया है। फिलहाल ये लोग क्यों आए हैं, फिलहाल इन्हीं से पूछने चलिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ENTV में। तो आज यहाँ आप चंबा क्यों आए? हम टिकट के बारे में बात करने आए हैं। टिकट और अपनी जो नेता हैं अपनी प्रतिभा सिंह उनके स्वागत में आए हैं। अच्छा। विशेष करके पहले तो आपने वो स्वागत किया? स्वागत किया, बिल्कुल किया हमने। हम टिकट जी से मिले, अपनी प्रतिभा सिंह से मिले। अच्छा, बातचीत हुई? आए क्यों? नहीं, अभी बातचीत होने को बाकी। अच्छा, आप अभी मिलने जाएंगे? फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आखिर सर, ये आज श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जो है वो चंबा आई हैं, चुनाव क्षेत्र से लोग जो हैं वो उनसे मिलने आए, आखिर आए क्यों? देखो, वो हमारे प्रदेश की माननीय नेता हैं जी, और उनका स्वागत करना सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है उनका फर्ज है। हम भी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और उनके साथ माननीय विपक्ष के नेता नीति साहब हैं, माननीय राजा विक्रमादित्य साहब हैं। ठीक है, वो हमारे समस्त कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय नेता हैं और आज हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे। आप लोग कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं? जी, मैं जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, एक बात मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, संजय दत्त जी हैं कांग्रेस के सह प्रभारी हिमाचल प्रदेश के, वो आए थे पुखरी में। तो चुरहा के पूर्व विधायक चंद्र कुमार भारद्वाज ने कहा था कि ये जो आप लोग हैं वो भाजपा की बी टीम, कहा था या फिर नहीं कहा? नहीं कहा था। तो उन्होंने ये जो बात कही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा जी, इस मामले में हम क्या कहें, ये तो भारद्वाज जी से ही पूछा जा सकता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम कहा है, एक बड़ा सवाल है। लोग हैं, ये कांग्रेस की नंबर 1 और A टीम है जी। ठीक है, जो ये चाहती है कि इस बार चुराह क्षेत्र में श्री यशवंत खन्ना जी जो है वो टिकट के सशक्त उम्मीदवार है। उम्मीदवार ही नहीं बल्कि चुराह का बच्चा इस बार समर्थन में खड़ा है। इस बार जो टिकट है वो यशवंत खन्ना को मिलनी चाहिए और मिलेगी और हम बहुत बड़े मार्जिन से इस सीट को जीतकर माननीय प्रतिभा साहब, माननीय अध्यक्षा को उपहार के रूप में खन्ना साहब को प्रस्तुत करें। आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो जनाधार इस वक्त खन्ना के पक्ष में जुट गया है, इस बात को लेकर के भी भारद्वाज जी बौखलाहट में है। अच्छा, कैसी बौखलाहट? उनके पास जनसमर्थन नहीं रहा। अच्छा, तो बौखलाहट तो होनी वाजिब है, जरूरी है। और अपना वो दिमागी संतुलन भी मतलब जनाधार प्राप्त होने की वजह से खो चुके हैं, सस्पेंस में। अच्छा, तो चुनाव की जनता जो है बड़े पैमाने पर, बड़े लार्ज स्केल से अपने खन्ना के प्रति जुड़ चुके हैं और अपने आला लीडर को की भी वहाँ हाजिरी चाहते हैं ताकि साक्षात्कार जो है वो अपना हाईकमान जो है अपना जो दृश्य है वहाँ का अपनी आंखों से, अपनी दूरबीन से देख करके जाएं। तो ऐसा हमारा जो है हमारी ऐसा मांग रही है। जी। भाजपा की बी टीम कहा आपको है BCC में? जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ BCC में। तो भाजपा की बी टीम क्यों कहा उन्होंने? देखिए, अभी जो हमारे साथी ने बताया कि जैसे ही भारद्वाज साहब जो है अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चुनाव विधानसभा के क्षेत्र में जो जनाधार था वो कहीं न कहीं 2012 में भी हारे, 2017 में भी हारे हैं। 2 बार उनको जीत भी दिलवाई, चुनाव की इसी जनता ने जीत दिलवाई। लेकिन आज जो जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं निंदनीय है, उनकी हम घोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। तो देखिए, एक बात और भी कहते हैं कि भाई वो तो अभी तक उन्होंने नौकरी से रिजाइन नहीं किया है ना, कितनी बड़ी बात जो है वो उन्होंने कही है। तो क्या है फिर, आप ऐसे ही क्यों ब्लाइंड फेथ क्यों कर रहे हैं? नहीं, नौकरी छोड़ने का जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंतर्गत जो BRS के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जो लोगों का जो जन समर्थन है वो यशवंत जी के साथ है। और मतलब निस्संदेह हम पूरे विधानसभा क्षेत्र के घर घर में एक ही चर्चा है, यशवंत खन्ना। यशवंत खन्ना को अगर हाईकमान टिकट देता है कांग्रेस की तरफ से तो भारी मतों के साथ हम विधानसभा में पहुंचाने का दम रखते हैं चुनाव की जनता। जी, यशवंत खन्ना जो है वो इतने लोगों के फेवरेट क्यों? बड़ा उसके 2 कारण। जी, बताइए। एक कारण तो ये, यशवंत खन्ना पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत सोबर है, बहुत चरित्रवान है। और दूसरा कारण ये है कि यशवंत खन्ना इस समय चुराह कंस्टिट्यूएंसी की अधिकांश जनता के प्रिय है, अधिकांश जनता उनका समर्थन करती है। जी, ठीक है। तो जी, आपको लगता है कि वो इस बार जीत पाएंगे? क्योंकि 2 बार तो कांग्रेस चुनाव में हार चुकी है, 2 बार।
लगता नहीं, ये निश्चित है जी। ये बिल्कुल पक्की बात है कि अगर चुनाव में माननीय यशवंत जी को टिकट मिलता है तो यशवंत खन्ना बहुत बड़े मार्जिन से लगभग 15,000 के मार्जिन से चुनाव से कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिला, आपके माध्यम से पूरे हिमाचल का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनको हम आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। तो आप देखो जो खन्ना जी आप बात कर रहे हैं 1 लाख रुपए के लिए लात मारो, वो पब्लिक की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारी सेवा करेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे, हर नौजवान हर गरीब की वो बात सुनेंगे, हर किसी की बात सुनेंगे, इसलिए वो मतलब पैसों के लालच में नहीं आ रहे। कोई बोल रहा है कि वो पैसे के लालच में आ रहा है या इतने पैसे के, ऐसा कुछ नहीं, वो पब्लिक की सेवा के लिए आ रहे हैं, सीधी सी बात है। और हम जितना भी यंग तबका है वो सब उनके साथ है। पूर्व विधायक तो आरोप लगाते हैं कि आप लोग भाजपा की बी टीम है। भाजपा की टीम है, उनका कहने का कुछ और मतलब है, क्योंकि हम भी उनके साथ थे। पहले जब इलेक्शन लड़े थे उन्होंने जीते, हम उनके साथ थे, जी जान के साथ गए थे, लेकिन अब उन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं। अब हिमगिरी में वो 4 या 5 साल के बाद है या 3 साल के बाद, तब भी रुकते नहीं, बात नहीं करते, तो हम उनके साथ क्यों जाएं, उनके घर में क्यों जाएं फिर ऐसा करने के लिए। जी हम तो सीधी बात कहते हैं इसमें कि हम खन्ना के साथ हैं और चलेंगे खन्ना के साथ। आप कितने लोग जो है वो आज यहाँ पहुँचे हैं? देखो अब हम तो यहाँ मतलब 50-60 तो गाड़ियां आई हैं और लोगों की तादाद को हम गिन नहीं सकते कि कितने आई कितने, और सब जितने सब नौजवानी आई है, और कुछ हमारे सीनियर नेता भी हैं, कुछ पूर्व प्रधान भी है, कुछ प्रधान भी हो, प्रधान भी चले हुए साथ में। जी, यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी कांग्रेस के मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर यशवंत खन्ना ही क्यों उन्हें कैंडिडेट जो है वो चुनाने चाहिए कांग्रेस की तरफ से। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, जी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यशवंत खन्ना जी एक हमारे इलाके से पढ़े लिखे विद्वान हैं जी, और हमें लगता है कि ये अच्छे राष्ट्र निर्माता भी हैं जी। तो हमारी चुनाव की जनता ने उनको अपना नेता इसलिए माना है कि ये कम से कम बात जो करते हैं शांतिपूर्वक की बात करते हैं, परिणाम से बच्चों से अध्यापक अच्छा, रिजाइन की प्रक्रिया आगे की है। अभी चुरा के पूर्व विधायक कहते हैं कि अभी तक इन्होंने कोई नौकरी से रिजाइन नहीं दिया है, उनके डिप्टी डायरेक्टर से बात हुई है, तो उन्हें वो बोलते हैं कि भाई कुछ इस तरह का प्रोसीजर वो देख नहीं रहे खन्ना के तरफ, उनको लेकर क्या? ये तो अब देखिए, जो व्यक्ति मैदान में उतरता है, उम्मीदवारी करता है, तो वो अपने किसी दूसरे व्यक्ति को पूछ करके मैं वो नहीं कर रहा है कि भाई मैं रिजाइन करूँ या ना करूँ, कब करूँ, किसके पास करूँ। तो ये इनका अपना कुछ बातें होती हैं गोपनीय होती हैं, जो अपनी गोपनीयता हर कोई व्यक्ति जो है जाहिर भी नहीं करता है। लेकिन तरीके से हाँ, पूर्व विधायक ने तो ये कह दिया कि भाजपा की बी टीम में आप लोग, वो उनके अपने सोचने के लिए। तो इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? चलो सोचने की उनकी प्रक्रिया रही होगी, लेकिन बी टीम आपको कहा है, इसका उत्तर पूरा दे दीजिए, पब्लिक जानना चाहती है। मैं पंडित विद्याधर जी के समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, 30 वर्ष हो गए मुझे कांग्रेस से जुड़े हुए, और एक प्राथमिक सदस्य से लेकर के आज मैं जो हूँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हूँ। ये बी टीम कहा जाना मुझे नहीं लगता कि ये हमारे चुनाव की जनता ऐसा कुछ सोच रही है। बी टीम है, तन मन धन से ये लोग जो लोग जुड़े हुए हैं कि यशवंत खन्ना जी के साथ है, तो कोई मतलब दल बदल या किसी दूसरे प्रकार के लोग नहीं, तो दिल से चाहते हैं। तो 2022 के इन चुनाव में आपको लगता है कि चुराहा से अगर यशवंत खन्ना को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलती है तो वो इस बार जरूर जीतेंगे, लेकिन 50-60 लोगों से जो है वो खन्ना नहीं जीत सकते, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं दो चार शब्द या 2-4 लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। हमारा लंबा तजर्बा, मेरा अपना व्यक्तिगत लंबा तजर्बा, और जो जितने भी मेरे साथी हैं हम सब का तजर्बा, और हम 1 साल 1 वर्ष से लगे हुए हैं। हम इनका लगभग डेली इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू क्यों लेते हैं आप? इसलिए कि वो कल को कैसे उतरेंगे अपने कार्य, ठीक उतर भी पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। तो हम डेली लगभग इनका इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं इनका, इसलिए कि भाई कल को कोई ऐसी बात हो रही हो तो इस वक्त जो मेरा तजर्बा है 40 वर्ष पुराना, तो मुझे भांपने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ये व्यक्ति मेरिट बेस पहुंच चुका है। इसका IQ हमने जांचा है, तो ये बहुत आगे हैं खन्ना जी, पढ़े लिखे भी हैं, और हमें भरोसा है, भरोसा ही नहीं, हमें एक पूरा मतलब इसमें वो है कि ये अपने हमारी विधानसभा में चुनाव का नाम पहुंचा करेंगे, पूरे चंबा को बहुत आगे ले जाएंगे। इतनी क्षमता हमें
इनके अंदर नजर आ रही है। तो मतलब ये हमने अंत में ये तय किया है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और खन्ना मुझे एक यकीन है मेरे 40 वर्ष के तजर्बे का कि हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में जो सबसे टॉपर सीट होगी वो खन्ना की होगी। बार भी ये जो है वो एनटीवी पे आए थे और इन्होंने पुखरी में जो है वो जबरदस्त अपनी बातें अपने मुद्दों को रखा था क्षेत्र के। क्या सर आज भी आप चंबा में मौजूद हैं और बार बार खन्ना के पक्ष में आप उतर रहे हैं? जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, आज फिर आपने बोलने का मौका दिया। जी जी। तो देखिए, एक भारत देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है जी, और लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे ज्यादा मानी गई है जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस समय जनता के साथ जो श्री यशवंत खन्ना जी के साथ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से हाईकमान के समक्ष ये बात रखना चाहूँगा कि अगर चुरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों का सूखा खत्म करना है, कृपया करके यशवंत खन्ना जी को ही टिकट दें। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उनको भारी से भारी बनना यहाँ से जिताएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो खन्ना जी से भी बातचीत कर ली है। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो है वो चुराग क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो श्रीमती रानी प्रदर्शन के लिए चंबा पहुंचा था और यहाँ पर श्री यशवंत खन्ना के पक्ष में जो है वो इन्होंने टिकट मांगने की बात कही है। फिलहाल आप देखते रहिए ENTV चुराग से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।